मुझे लगता है कि ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उदाहरण स्वरूप ऐसे दरिंद्रों के का उदाहरण बनाकर आगे बिहार और भारत में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको टोटली कर्ब करना चाहिए। आईपीएल में बिहार साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बता दें कि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो खेल विभाग की योजना थी, जो बहुत समय से कुछ समय से बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू कर दिया गया है और एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से अब बच्चों का रहना खाना और खेल की सही प्रशिक्षण भी अब दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशन्स आयोजित कर रहे हैं बिहार में, तो एक तरफ बिहार के बच्चों को, खिलाड़ियों को नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपने जो एमेच्योर खिलाड़ी हैं उनको भी सही प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर हैं केरल के चुनाव प्रचार प्रसार में। उन्होंने वहां से बयान देते हुए कहा कि बिहार हमारी गरीब राज्य है। इस पर बिहार सरकार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं, सुनिए पहले उनके बयानों को। देखिए, विपक्ष के तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, ये लोग जब भी बिहार से या भारत से बाहर जाते हैं तो ये लोग बिहार को, भारत को शर्मिंदा करके ही आते हैं। तेजस्वी यादव यदि नेता प्रतिपक्ष सच्ची है तो फिर जब विधानसभा चलता है तो विधानसभा से गायब क्यों रहते हैं, अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाते हैं? तो निश्चित रूप से उनके कुछ भी करने कहने से किसी को ना तो कोई लाभ होने वाला है, ना तो कोई नुकसान होने वाला है। जहानाबाद के विधायक हैं राहुल कुमार सिंह, उन्होंने कहा है कि ये सरकार राहु और केतु की, जिसका खामियाजा बिहार की जनता भुगतेगी। नो कमेंट, नो कमेंट। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल है। देखिए, निश्चित रूप से जो भी दुर्घटनाएं हर हाल में हुई, हम लोगों के लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गृह मंत्रालय माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में तत्परता के साथ काम कर रहा है। केसेस जो हैंडल किए जा रहे हैं उसमें तेजी दिखाई जा रही है। जस्टिस मे बी डिलेड बट इट इज़ नॉट डिनाइड एंड दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। ऐसे तरीकों के लिए कुछ ठोस कार्रवाई निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ठोस कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो उदाहरण स्वरूप ऐसे दरिंद्रों के का उदाहरण बनाकर आगे बिहार और भारत में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको टोटली कर्ब करना चाहिए। आईपीएल में बिहार साथ ही साथ साथियों, आप लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से ये भी बता दें कि एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो खेल विभाग की योजना थी, जो बहुत समय से कुछ समय से बंद हो गई थी, उसको फिर से चालू कर दिया गया है और एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से अब बच्चों का रहना खाना और खेल की सही प्रशिक्षण भी अब दी जा रही है। इसी के साथ साथ जो हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल कॉम्पिटिशन्स आयोजित कर रहे हैं बिहार में, तो एक तरफ बिहार के बच्चों को, खिलाड़ियों को नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का एक्सपोजर भी मिल रहा है, साथ ही साथ अपने जो एमेच्योर खिलाड़ी हैं उनको भी सही प्रशिक्षण के साथ आगे आने वाले बिहार के लिए मजबूत खिलाड़ी बनने के लिए तैयारी भी की जा रही है। बिहार के कई क्या कमाल कर रहे हैं। सूर्यवंशम की बात कर रहे हैं, ईशान किशन की बात कर रहे हैं। आई थिंक हाँ, क्रिकेटर्स की बात कीजिए तो एक तरफ कभी बुरा लगता था जब एसोसिएशन के बीच में लड़ाई होती थी और उस वजह से खिलाड़ियों का उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। अब देखिए, वो लड़ाई भी नहीं रही और अब बिहार के बच्चे हर खेल में अच्छा कर रहे हैं, खासतौर से क्रिकेट के फील्ड में भी अच्छा कर रहे हैं। बीसीए जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, अब बीएसएसए के साथ, खेल विभाग के साथ आकर मोइनुल हक स्टेडियम का रिपेयर कार्य भी उन लोगों ने शुरू कर दिया है। खेल प्राधिकरण और खेल विभाग ने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो राजगीर में स्थित है, लगभग उसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सभी चीज़ें, चाहे एसोसिएशन की बात हो या क्रिकेट ग्राउंड की बात हो, इनफैक्ट इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सभी चीज़ों को एक तरीके से नियमित किया जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक मजबूत नींव खिलाड़ियों की बिहार में रखी जाएगी और अच्छे खिलाड़ी, खेल प्रेमी निकल के बिहार से आएंगे। जिला स्तरीय स्टेडियम की टाइमलाइन नहीं तय हुई है, लेकिन कुछ स्टेडियम जैसे, क्योंकि बहुत लंबी पुरानी चलन की योजना है, तो कुछ ऐसे स्टेडियम थे जिन बन गए थे बहुत समय पहले, लेकिन आज उनमें जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से और मुझे लगता है कि विभाग का भी यही निर्णय है कि पॉलिसी अब जो बननी चाहिए वो
ब्लॉक लेवल स्टेडियम्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस को लेकर बनना चाहिए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर अगर हम उसे बिना उपयोग के छोड़ देंगे तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका वेयर एंड टेयर होगा। तो उसको देखते हुए ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की पॉलिसी हम लोग इसी साल लेकर आए। इसके बाद बिहार की मुख्यमंत्री कौन होगी? चर्चा कई तरह की बिहार उठेगी क्या? बीजेपी का सीएम देखिए, होगा इसमें इस बार? कोई दो मत नहीं है कि ये निर्णय लेने वाले लोग ना आप है ना मैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल तरीका हो काम करने का या जो भी पद मिलेगा उस पद पर रहकर काम करें। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि बिहार से नेता प्रतिपक्ष केंद्र से राहुल गांधी बाहर जाते हैं किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में जाते हैं तो हमारे बिहार के और भारत का बुराई करते हुए नजर आते हैं। जब उनसे श्रेयसी सिंह से जब सवाल किया गया कि बिहार में महिलाओं पर हो रही अत्याचार को लेकर के, तो उन्होंने इस पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्रेयसी सिंह ने कहा कि न्याय मिलने में लेट हो सकती है लेकिन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।